एक और बहुत बड़ा धमाका हमें स्टारलिंक का देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरीके से हिल सकता है इस धमाके के बाद, क्योंकि जहाँ मोबाइल टावर नहीं है या जहाँ मोबाइल टावर के नेटवर्क नहीं पहुँच सकते वहाँ पर अब आप आराम से बात करी जाए तो कॉलिंग, एसएमएस एंड डेटा इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि स्टारलिंक डायरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है। और जहां ऑलरेडी स्टारलिंक ने इंडिया में ऑलमोस्ट सारे एक्सेस जो है वो ले लिए हैं, जैसे कि स्पेस की बात करें, डॉट की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ट्राई की बात करें, बस अब स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट और रह गए हैं, जिसके बाद आपको स्टारलिंक की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जो है इंडिया में यूज़ होती हुई दिखाई दे जाएगी। सेकंड फेज जो है स्टारलिंक के लिए इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो मेन फोकस किया जा रहा है डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस को लेके, और इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली अटैक जो है वो जियो, एयरटेल, वीआई एंड बीएसएनएल जैसी, जिससे कि आपकी पूरी टेलीकॉम सर्विस बदल जाएगी। और जहां मोबाइल टावर नहीं है या मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां पे भी आप अब बाया सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के द्वारा सर्विस को इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, इसमें क्या पेच है, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। क्योंकि बात करी जाए तो जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड एरिया में है और उसे एक्सपेंड करने में बहुत सारा पैसा एंड टाइम लगता है। लेकिन तब आप यही बात सैटेलाइट के द्वारा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिन लोगों के पास सैटेलाइट हैं या जो सैटेलाइट प्लेयर्स हैं वो इस दुविधा को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिसे फॉलो करना होता है। स्टारलिंक को इंडिया में जो एक्सेस दिया गया है वो सिर्फ जनरेशन 1 सैटेलाइट के लिए दिया गया है, जिससे आके पूरा गेम बदल जाता है। क्योंकि जो स्टारलिंक की जनरेशन 1 सैटेलाइट है वो सिर्फ सैटेलाइट टू ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवा सकती है, ये डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकती। तो मतलब दोबारा से पूरा प्रोसेस जो है स्टारलिंक को करना पड़ेगा इंडिया में परमिशन से रिलेटेड, और उसके बाद जनरेशन 2 सैटेलाइट की परमिशन मिलने के बाद जो डायरेक्ट टू ब्रॉडबैंड सर्विस है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी डायरेक्ट टू डिवाइस, जिससे कि आप सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्टली कॉल, एसएमएस, जो भी इनिशियल सर्विस है टेलीकॉम की जैसी वो यूज़ कर पाएंगे। बट आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो या आईफोन हो तो उसके लिए आप टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं, जो मात्र 30 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं, जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी के साथ मिल जाता है। तो ऑर्डर करने के लिए ज़्यादा लेट मत होइएगा, क्योंकि लिमिटेड ही स्टॉक बचा है। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ट्राई एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दोबारा से पूरा रिव्यू करेंगे। ऊपर से अभी इंडिया में स्पेशली डायरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी को लेके किसी भी तरीके का फ्रेमवर्क रेडी नहीं है। ट्राई ऑलरेडी वर्क कर रहा है, लेकिन यह है कि इस प्रोसेस में 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो मतलब 2 से 3 साल में आपको इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। साथ में बात करी जाए तो फरवरी मार्च तक जो स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट है, ऑप्शनिंग होनी है, वो भी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको डायरेक्टली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मिल पाएगी। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ सिक्योरिटी रीजन से कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है उसे कंप्लीट करने के बाद स्टारलिंक को एक्सेस पूरा मिल जाना है। और बात की जाए तो अदर्स आपको सैटेलाइट प्लेयर्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो इंडिया में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट कर पाएंगे। डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस के लिए जनरेशन 2 की परमिशन लेनी होगी, उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो 2027 एंड 28 तक की लगाई जा रही है, जहां इंडिया में फाइनली आपको डायरेक्ट टू डिवाइस ब्रॉडबैंड सर्विस भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो बाया सैटेलाइट वर्क करेगी। ऊपर से बात करी जाए तो सबसे बड़ा पेज, क्योंकि तब हम ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत महंगे एंड प्रीमियम प्राइस में स्पेक्ट्रम ऑप्शनिंग करवाती है, जिससे कि लाखों करोड़ों रुपए का बेनिफिट होता है। तो क्या स्पेक्ट्रम भी चेंज होंगे? क्योंकि जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम दिए जा रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन तब आप यही स्पेक्ट्रम डायरेक्ट टू मोबाइल फ़ोन या डिवाइस के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पे स्पेक्ट्रम जो होंगे वो इक्वल होंगे जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखने के लिए मिलते हैं। तो मतलब फिर से लाखों करोड़ों रुपए की ऑप्शनिंग होगी, और इससे कहीं ना कहीं आपकी टेलीकॉम सर्विस उन क्षेत्रों में भी जहां आज तक मोबाइल टावर या नेटवर्क पहुंच ही नहीं सकता, ऊपर से बात की जाए तो ऐसी वर्स्ट कंडीशन या पूरा सूखा या पूरा बर्फ़ वाला एरिया, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है या इकोनॉमिकल पॉसिबल नहीं है, या कंपनियां बस कॉस्ट सेविंग के लिए
वहाँ पे पॉसिबल नहीं करना चाह रही, तो उस कंडीशन में सैटेलाइट डायरेक्ट टू सर्विस जो है डायरेक्टली डिवाइस के लिए वो और ज़्यादा चीपेस्ट हो पाएगी और आप डायरेक्टली ओपन एरिया में सारी टेलीकॉम सर्विस के एंजॉयमेंट ले पाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम, ऊपर से गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम के प्रीमियम प्राइस रखती है सैटेलाइट प्लेयर्स के लिए, तो आपकी कॉस्ट और ज़्यादा महंगी होगी। लेकिन गवर्नमेंट जैसी सैटेलाइट टू ब्रॉडबैंड के लिए अपने सरकारी रेट पे ऑप्शनल मतलब स्पेक्ट्रम सेल करती है, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा सस्ती और अगेन एक बिग फाइट देखने के लिए मिलेगी टेलीकॉम सेक्टर के लिए, क्योंकि जियो भी SES के साथ आ रहा है, एयरटेल वन वेब के साथ आ रहा है, और बात करें वोडाफोन आइडिया की तो वो भी AST के साथ आ रहा है। तो मतलब सारे कहीं ना कहीं जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है वो सैटेलाइट के साथ, जो भी सैटेलाइट प्लेयर्स हैं उनके साथ टाई अप करे हुए हैं। तो बस लॉन्च होना बाकी है, जैसी ही परमिशन मिलती है ब्रॉडबैंड, और आने वाले टाइम में आपको डायरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी भी साथ में मिलेगी, जिससे आपकी प्राइसिंग पे एक तो बड़ी फाइट हो पाएगी, और जो टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है उस पर भी कहीं ना कहीं एक एक्सपेंसिव वाला टैग हटा के डायरेक्ट टू सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस आपके लिए और ज़्यादा इंजॉयबल होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।